अभी का दौर है, जो लोग नीट 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, जो लोगों ने ड्रॉप लिया है इस साल, उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड है डिसाइड करना कि एडमिशन ले तो कहाँ पे लें। ऑप्शन बहुत ज़्यादा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, और इसका दिक्कत सबसे बड़ा ये होता है कि ना कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि शायद हमें वहाँ एडमिशन ले लेना चाहिए था, तो मेरे साथ बेटर होता। यहाँ पे लेके गलती कर दी, ऐसे टाइप के थॉट्स आने लगते हैं। तो बेहतर ये होता है कि एडमिशन लेने से पहले आप प्रॉपर एनालिसिस करें हर एक पैरामीटर के बेसिस पे, फिर जो आपके लिए सुटेबल हो आप वहाँ पे एडमिशन लें। कहीं बायस नहीं होना है कि हमें यहीं पे एक्स में लेना है, वाई में लेना है, जेड में लेना है। मेरे सामने 3 ऑप्शन है, इस तीनों के बारे में डिटेल बताएँगे तुमको, और उसके बाद तुम अपना फ्री डिसीजन लेना कि किसमें जाना तुम्हारे लिए सूटेबल है। कहाँ पे क्या फ़ायदा है, कहाँ पे क्या नुकसान है, आई विल डिस्कस एवरीथिंग, और उसके बाद ये तुमको डिसाइड करना है, बिकॉज़ ये प्रॉपर डिसीजन लेकर एडमिशन लेना ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हम डिस्कशन कर लेते हैं आकाश बायजूस। देखो, नो डाउट मेडिकल में बहुत बड़ा नाम है। ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 प्रोड्यूस किया इसने, सब कुछ है। लेकिन एक छोटा-सा बात मानना पड़ेगा कि इसके इतने सारे 2-250 सेंटर हैं। हर जगह से तो रिज़ल्ट नहीं आता ना टॉपर। उसके बाद जिस सेंटर, जिस सिटी की बात करते हो, वहाँ भी बहुत सारे बैचेज़ होते हैं। वहाँ पे कुछ टॉप बैच होता है जहाँ से रिज़ल्ट आता है 40, 30, 50 ऐसे रैंक आते हैं। समझ में आ रही बात? अब देखो पॉइंट क्या है इस आकाश बायजूस के बारे में, इनका अच्छा बात क्या है और जो नेगेटिव पॉइंट है वो क्या है? और तुम्हें कहाँ जाना चाहिए? नो डाउट इनका सबसे बेस्ट जो सेंटर है, जहाँ पे सबसे अच्छा रिज़ल्ट आता है, सबसे अच्छा इंफ्रा है, वो जनकपुरी दिल्ली का है। अगर आप वहाँ जा सकते हो तो जाओ। लेकिन वहाँ जाने पर भी बहुत सारे बैचेज़ हैं। अगर आपका स्कोर ठीक-ठाक है, 550 के अराउंड में है, उससे प्लस है, 600 के नियर अबाउट है, थोड़ा पीछे है, तब जाके इसके जो ऊपर वाले बैच होते हैं, जो रैंकर्स बैच होते हैं, उसमें आपका एडमिशन होगा, देन इट्स गुड। अदरवाइज़ आपका एक नॉर्मल बैच में एडमिशन होता है, तो आप आकाश बायजूस में पढ़ते हो या किसी नॉर्मल कोचिंग में पढ़ते हो, ऑल आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, डिफरेंस इस बात में मिलेगा कि इनका जो इकोसिस्टम है वो ज़बरदस्त है, इनका टेस्ट पैटर्न है वो बहुत ज़बरदस्त है, जो कि नीट के एग्ज़ाम के लिए सबसे मायने रखता है। आपका जो रेगुलर इवैल्यूएशन होता है, वो वाला पार्ट इनका ज़बरदस्त है, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो आप इसको इस तरीके से सोच सकते हो कि अगर माना कि आपने 2 साल तैयारी की हुई है और आपका फंडामेंटल्स और सारी चीज़ें ठीक है, तो अब हो सकता है कि अगर अलग-अलग सिटीज़ में इनके सेंटर होते हैं, वहाँ पे आप रहोगे तो वहाँ का टॉप बैच मिल जाएगा। लेकिन अगर जनकपुरी जाओगे तो आपको वहाँ का टॉप बैच नहीं मिलेगा। और मैं बीइंग इन दिस फील्ड ऑफ टीचिंग, वो जो पढ़ाना होता है ना, जिस सेंटर पे रहोगे ना, जिस सिटी में रहोगे, तो उनके जो भी होते हैं 25-30 फैकल्टी होते हैं, उसमें से 2-4 बहुत बेहतरीन फैकल्टी होते हैं, और यूजुअली इनके टॉप बैच में वही फैकल्टी पढ़ाते हैं। हो सकता है कि तुम दिल्ली जाओगे, जनकपुरी में पढ़ने जाओगे, उनके बड़े वाले सिस्टम में, उनमें आपको टॉप बैच नहीं मिल गए, उसके बाद वाला बैच मिलेगा, उसमें उस लेवल के फैकल्टी नहीं मिलेंगे जो शायद आपको यहाँ पे मिल जाए। यकीन मानो ऐसा होता है। हर कोचिंग में 2, 4, 5 ज़बरदस्त टीचर होते हैं और उनके रैंकर्स बैच को वही पढ़ाते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, चाहे तो आप कोशिश कर सकते हो दिल्ली जाने के लिए, आपका बहुत अच्छा रैंक है तब। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने 11th-12th में आपने अच्छे से कंप्लीट नहीं किया है, आपका जो पार्ट है, कोई पोर्शन बचा हुआ है, उस केस में आप जा सकते हो वहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए, और एक अपना बहुत ज़्यादा आपको लगे कि सही जगह जाना है। अदरवाइज़ जिस सिटी में रहते हो, जहाँ भी रहते हो, वहाँ का भी जो इसका सेंटर होता है, क्योंकि उनके लिए आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो गए। आपके हर एक चीज़ों को अच्छे से टेक केयर करेगा। तो वहाँ का जो बेस्ट बैच होता है रैंकर्स, आपका वहाँ पे एडमिशन होता है, तो ले सकते हो। अब दूसरे लोग वो होंगे जिनका एडमिशन, जिनका जिनका जो स्कोर होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा, बहुत 250, 300, 400 इसके आस-पास है। उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आप ना कहीं भी जाओगे तो आपको फंडामेंटल्स पे काम करना है। आपको सही तरीके से चीज़ों को सीखना है, बिकॉज़ इट टेक्स टाइम। आकाश बायजूस में एक दिक्कत है, इनका टीचिंग आवर बहुत कम होता है। अगर आपने अपना पोर्शन कंप्लीट नहीं किया हुआ है ना, आपने अपना जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं किया 11th-12th में, वो चीज़ें बची हुई है, तो हो सकता है कि आप ड्रॉपर में वहाँ जाओगे तो आपको दिक्कत होगी, आप कोप अप नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ इनका पेस ऑफ टीचिंग बहुत फास्ट होता है। नंबर ऑफ आवर्स जो अलॉटेड होता है बहुत कम होता है। शायद आप वहाँ पे सही तरीके से उस एनवायरनमेंट में सेट नहीं हो पाओगे। ये हमारा इसके आकाश बायजूस के बारे में ऑनेस्ट ओपिनियन है, जाके कहीं से वेरीफ़ाई कर लो, 250% वेरीफ़ाई कर सकते हो इसको। मेरा पर्सनल तजुर्बा है, ठीक है? अच्छे खासे दिनों का, तो ये बता दिया तुमको। अब बढ़ते हैं अगला, जो नेक्स्ट एक बड़ा-सा नाम हमको देखने को मिलेगा, वो ये है अपना एलन। इनका सब कुछ बढ़िया है। इनका टीचिंग आवर बहुत ज़्यादा मिलता है आपको, एकदम आराम से पढ़ाते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो 11th-12th में आपका पोर्शन सही तरीके से नहीं हुआ। आपको लगता है कि आपका सिलेबस का ये हिस्सा बचा हुआ है, आपने ठीक से प्रिपेयर नहीं किया, यू कैन गो फॉर इट। लेकिन यह ध्यान रखना है कि इनका सेंटर कहाँ पे है, आपको आना पड़ेगा कोटा।
यहाँ पे आओगे, बहुत चीज़ पॉज़िटिव मिलेगा आपको। पहला कॉम्पिटिशन मिलेगा, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, मैसिव बैच होते हैं। बेहतरीन फैकल्टी मिलेंगे आपको, बहुत आराम से पढ़ाएँगे, थोड़ा टाइम लेकर पढ़ाएँगे। जो क्लासेस का जो आवर होता है, थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है। बट अगर आपने 11th-12th में बहुत ज़्यादा कुछ खराबी है, तब भी आप आओगे यहाँ पे, तो बिलीव मी 1 साल के अंदर आपका सारा कुछ ठीक हो जाएगा, इतना ज़्यादा आपको पढ़ाएँगे। इंफ्रा भी ज़बरदस्त है, आपका टेस्ट पैटर्न भी एकदम बेहतरीन तरीके का होगा। सबसे बड़ा चीज़ होता है कि एक होता है डाउट का जो इश्यू होता है ना, वो बहुत बड़ा इश्यू होता है। और ये आकाश बायजूस और एलन का डिफरेंस है। जैसे आकाश बायजूस के आप लोकल सेंटर पे पढ़ते हो, किसी अदर सिटीज़ में आप दिल्ली वाले सेंटर में नहीं जाते। इनफैक्ट दिल्ली वाले में भी जाओगे तब भी वहाँ पे, उनके पास जितने टीचर्स होते हैं ना, नेक टू नेक होते हैं, सब क्लासेस एकदम पैक्ड रहते हैं, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। बट इफ यू कम हियर इन कोटा, देन यू विल फाइंड कि यहाँ पे डाउट का एक पूरा-पूरा मेला लगा रहता है। एक जगह जाओगे तुमको पता चलेगा 200-250 टीचर बैठे हैं ऑल टाइम। तो तुम कभी भी जा सकते हो, उनसे कुछ भी डाउट पूछ सकते हो ऑल द टाइम। और जो ड्रॉपर होता है उनके लिए डाउट क्लियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप इस एस्पेक्ट में देखते हो कि आपको आफ्टर क्लास कहाँ पे ज़्यादा केयर मिलेगा, तो उसके लिए तो लेन है। हाँ, ये महँगा है, आकाश भी महँगा है। ये दोनों का दोनों कॉस्टली है। ये दोनों के बारे में वही सोच सकते हैं जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं ठीक-ठाक अमाउंट का, ये पैसे लगते हैं सही-सही। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर आपके पास जो भी रिसोर्स है, जो आपके पास पैसे हैं बहुत कम है, आप बाहर जाके नहीं रह सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोटा, दिल्ली जाके रहना है तो कॉस्टली हो जाता है। उस केस में कौन-सा ओपिनियन है? उस केस में उसके लिए भी आपके पास एक ऑप्शन है, वो है पीडब्ल्यू। यहाँ पे एक छोटा-सा तुमको डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, विद्यापीठ नहीं, हम रिकमेंड नहीं करते उसको। आपकी चॉइस से आप जा सकते हो। आपको करना क्या है, यहाँ पे जो सबसे इसका बेस्ट डिलीवरी सिस्टम है और जो सबसे इसके बेहतरीन फैकल्टी रहते हैं, वो ऑनलाइन के। ऑनलाइन में बेहतरीन टीचिंग होता है, बहुत अच्छे-अच्छे फैकल्टी रहते हैं। आप ऑफलाइन में जाओगे पढ़ने के लिए, आपके बैच में कौन-सा टीचर मिलेगा, यू नेवर नो। कौन से लोग हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। बहुत से नए लोग उसमें जाते हैं पढ़ाने के लिए। दे आर नॉट हैविंग दैट इनफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। मेबी कुछ लोग ऐसे जाएँगे जो पहली बार तुमको पढ़ा रहे होंगे। और जो बीइंग अ ड्रॉपर स्टूडेंट अपना लाइफ किसी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए तुम नहीं दे सकते हो। अगर तुम आकाश और एलन को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, देन आई विल रिकमेंड कि तुम जाके पीडब्ल्यू का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लो। फिर ध्यान रखना है कि अगर तुमने पीडब्ल्यू का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया तो फिर ऑफलाइन में नहीं जाना है, इधर आकाश एलन में नहीं जाना है। और अगर आकाश या एलन में एडमिशन लिया तो पीडब्ल्यू का ऑनलाइन नहीं लेना है। कि यकीन मानो, एक टाइम पे 2 में एनरोलमेंट करना आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता नहीं है, उसको और खत्म करता है। सो एक वाइज़ डिसीजन लेना है कि इसमें से किस में जाना है, कौन-सा सूटेबल है आपका, आकाश जा रहे हो, एलन जा रहे हो या फिर पीडब्ल्यू का ऑनलाइन कर रहे हो। ऑनलाइन कर रहे हो, जो चीज़ कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं ब्लाइंडली फॉलो करो। बिकॉज़ हर एक का डिलीवरी सिस्टम बेस्ट होता है। विद्यापीठ के बारे में आई एम नॉट श्योर, तो हम तुमको सजेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन ऑनलाइन इनका ज़बरदस्त है और काफ़ी अफोर्डेबल है, बहुत पैसा लगेगा नहीं, घर पे रह के तुम पढ़ाई कर सकते हो। तो अगर तुम बाहर जाने में नहीं सक्षम हो, तो आप इसमें जा सकते हो, लोकल कोचिंग में एडमिशन लेने का कोई मतलब नहीं होता है, तो पीडब्ल्यू ऑनलाइन जा सकते हो। अगर तुमको अच्छा बेहतरीन सा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट चाहिए, बहुत तगड़ी डाउट फैसिलिटी चाहिए। और देखो, ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग तो होता है, मानते हैं, लेकिन वो जो होता है ना कि सामने में बैठे हो टीचर, तुमको जो भी डाउट पूछते हो समझाता है, उसका बात ही अलग होता है। वो चीज़ तुमको कभी ऑनलाइन में फ़ील नहीं आएगा। और ये जो फैसिलिटी है ना डाउट क्लियरिंग, ये जो तुम्हारा ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए सबसे ज़रूरी होता है और उसमें सबसे बेस्ट है आपका एलन। आकाश में है टीचिंग और टेस्ट इसका बेस्ट है। लेकिन जो डाउट वाला पार्ट होता है ना, उसमें उतने ज़्यादा टीचर अवेलेबल नहीं मिलेंगे जितना तुमको एलएन में मिल जाएँगे। 250-300 मैसिव नंबर रहता है। तो आपको इस बात का कभी दिक्कत नहीं होगा, पूरे दिन बैठ के वहाँ पढ़ सकते हो, पूरे दिन उनसे डाउट पूछ सकते हो। एकदम काफ़ी गज़ब का केयर मिलेगा आपको। ये 3 है, ये 3 में से जो पैरामीटर आपको सूट करता है, आप ले सकते हैं एडमिशन बिना किसी कन्फ्यूजन का। और हाँ, याद रखना है, जिसमें एडमिशन ले लिया उसके बाद सेकंड थॉट नहीं देना है कि इसमें हमने एडमिशन ले लिया, काश उसमें ले लिए होते। जिसमें लेना उसके बाद एकदम ब्लाइंडली उसी को फॉलो करना है, ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है कि इसी से मेरा जो रिजल्ट है आ जाएगा, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो उम्मीद करते हैं कि इससे थोड़ा-सा क्लैरिटी तुम्हारे अंदर आएगा कि कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ पे एडमिशन ले रहे हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय एंड। एक मेरा पर्सनल ओपिनियन था, ये मेरा तजुर्बा है जिसके बेसिस पे हमने तुमको सजेस्ट किया। बाकी डिसीजन तुमको लेना है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।